साल 2023 खत्म होने वाला है और हम 2024 में कदम रख रहे हैं। 2024 के आगमन के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरमैन कलीपुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेन्नगप्पा के साथ अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत की। इस बातचीत में इंडिया टुडे ने प्रधानमंत्री के सामने कई सवाल किए। इंडिया टुडे ग्रुप ने ग्रुप एडिटर राज चेन्नगप्पा ने पीएम मोदी से पूछा कि भारत कब और कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही खुद देता है। 2001 में जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो देश की इकोनॉमी का साइज $26 अरब था। जब मैं गुजरात छोड़कर देश का प्रधानमंत्री बना तो गुजरात की इकोनॉमी का साइज $133.5 अरब था। नीतियों और रिफॉर्म्स के चलते गुजरात की इकोनॉमी आज $260 अरब पर पहुंच गई है। इसी तरह से जब मैं 2014 में पीएम बना तो देश की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की थी। 2023-24 के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था $3.75 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई। ये 23 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि $5 ट्रिलियन का टारगेट हकीकत बन सकता है। यानी पीएम मोदी को पूरा भरोसा है कि अगले 2 साल में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी से इंडिया टुडे ने पूछा कि विपक्ष नौकरियों की कमी और महंगाई को लेकर आपको घेरता है, इस पर आपका क्या कहना है। इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि आरोपों को एक तरफ रखते हैं और तथ्यों पर बात करते हैं। 2 साल तक महामारी से जूझने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के चलते ग्लोबल वैल्यू चेन गड़बड़ाने और दुनिया भर में मंदी के दबाव के बावजूद भारत ने काबिले गौर मजबूती दिखाई है। 2014-15 से 2023-24 में नवंबर तक औसत महंगाई दर केवल 5.1% रही है और ये 2004 से 14 के 10 साल के दौरान 8% से ज्यादा थी। वहीं नौकरियों के मसले पर पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ और रोजगार पर सीधा असर होता है। हमने इस पर लगातार कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। 2023-24 के बजट में कैपेक्स को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। 2013-14 में ये महज 1,90,000 करोड़ था। पीएम मोदी ने पूछा कि 10 साल में कम से कम 248 किलोमीटर से 905 किलोमीटर मेट्रो लाइन तैयार हुई है, इससे नौकरियां पैदा नहीं हुई होंगी। एयरपोर्ट्स की तादाद 74 से बढ़कर 149 हुई तो इससे नौकरियां नहीं हुई होंगी। मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 387 से बढ़कर 706 हुई है तो इससे नौकरियां नहीं मिली होंगी। उन्होंने पूछा कि 2014 के मुकाबले 2 गुनी सड़कें बनी है तो इससे नौकरियां पैदा नहीं हुई होंगी। मोदी ने कहा कि लेबर मार्केट में बेरोजगारी की दर 2018-19 के 5.8% से गिरकर 2022-23 में 3% पर आ गई है। ईपीएफओ के मेंबर्स की संख्या 31 मार्च 2022 को 27.74 करोड़ पर पहुंच गई, जो कि 31 मार्च 2014 में ये आंकड़ा 11.78 करोड़ थी। 2024 का चुनाव महज चंद महीनों बाद है। इंफ्रा डेवलपमेंट को लेकर मोदी सरकार की चौतरफा वाहवाही हो रही है। मोदी राज में देश का रोड, रेलवे और एविएशन इंफ्रा में काफी सुधार हुआ है। इस पर इंडिया टुडे ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि अब सरकार का आगे का इंफ्रा और इंडस्ट्री निवेश पर क्या प्लान है। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी छोटे और मंझौले कारोबारों को बढ़ावा देने की है। बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने में इनकी अहम भूमिका है। 2027 तक एक विकसित देश बनने की भारत की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अलग अलग और इनोवेटिव सोर्सेस से इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। स्किल, कैपेसिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिहाज से भारत के फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स को तैयार करना मेरी अहम प्राथमिकता है। देश में एक मददगार बिजनेस इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जरूरी फैक्टर्स के साथ हम इस बात पर भी फोकस करेंगे कि कैसे भारत के एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। पीएम मोदी ने इंडिया टुडे को साल का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू दिया, साथ ही सरकार का आगे का रोड मैप रखा और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।